हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का सेटअप बन रहा है, क्या करना चाहिए, ओके, और क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है उसको समझेंगे। आज भी डे लो के आसपास क्लोजिंग होने की तैयारी हो रही है। क्या न्यूज़ है, क्या सारी न्यूज़ नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रही है, क्या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी है, ओके, जिस हिसाब से हम कोई प्लान करेंगे। ओके, चलिए तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्या गल्फ़ कंट्रीज़ में चल रहा है, क्या वेस्ट एशिया वॉर से क्या अपडेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, ओके, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं चल रहा कि कब ये जो जिस तरीके के सरकमटेंसेस बन रहे हैं, क्या ये सुधरते हुए नज़र आएंगे, क्या फ्राइडे को ये सुधर जाएंगे, अभी कोई क्लैरिटी इसके बारे में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ओके, तो आप मेरे वीडियो को जैसे मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जा करके देख पाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ओके। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये, देखिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। तो अगर आप मेरे व्यू पर पूरी तरीके से डिपेंड होकर प्लान करें तो ऐसा मत कीजिएगा, ओके। मैं आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ओके। तो अगर आपको कोई सेबी रजिस्टर्ड मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा ही माना जाएगा, ओके। बाकी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास हो तो वो आपको मिनिमम रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे कल क्या सोच रहे थे और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। देखिए कल जैसे मैंने आपको बोला था, अगर निफ्टी क्लोजिंग डे लो के अप्रॉक्स हो रही है, 350 के आसपास क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो आप वहां से गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको गैप अप का करना है तो 420 440 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आप गैप अप के बारे में सोचेंगे, ठीक है। पर मार्केट क्लोज होता है डे लो के अप्रॉक्स, ओके, 360 के आसपास क्लोजिंग करता है। हालांकि मैं पर्सनली कुछ नहीं लेकर के गया। अगर आप मेरे व्यू को देख करके प्लान किया होगा तो आपको आज मार्केट खुलते ही कम से कम अपने ऑप्शन पे 50% का गेन देखने को मिला होगा। एक बढ़िया गेन आपको मिला होगा, ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने लिया कि नहीं लिया, ओके। अच्छा, मार्केट ओपन होने के बाद देखिए मैं तो पर्सनली नहीं लेकर के गया, पर मार्केट ओपन होने के बाद हमें किस तरीके का ट्रेड दिया है उसको फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा। एक चीज़ समझने वाली बात ये भी है कि मार्केट आज जो खुला वो वीकली लो पर आज मार्केट खुलता हुआ नजर आया है, ठीक है। 24,100 के आसपास का वीकली लो है और मार्केट उसी के आसपास, देखिए आज लो इसने बनाया ना 24,140 के आसपास, वीकली लो के आसपास मार्केट खुलता हुआ नजर आया, ओके। और वीकली लो से होता है जनरली, है ना, अभी मंडे का लो और आज हम थर्सडे पर बैठे हैं तो एक बार को बाउंस देखने को मिल सकता है। और वही चीज़ देखने को मिली मार्केट में, एक बार बाउंस देखने को मिला, उस बाउंस को हमने कैप्चर करने की कोशिश करी। देखिए राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा 24,245 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। हालांकि 24,225 के ऊपर हम पहले एक मूव पकड़ चुके थे 15 पॉइंट का, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ओके, 12-15 पॉइंट का ही मूव मिला। ये मूव थोड़ा बड़ा मिला, ठीक है। जब 245 के ऊपर निकाला तो इसने मूव दिया है 307 तक का। आप जाकर के देखिएगा ऑप्शन में कम से कम 30 पॉइंट के आसपास का गेन देखने को मिला, तो एक बढ़िया मूव हमने इसको कैप्चर किया, ठीक है। और 295 के आसपास जब आ रहा था, 98-95 के आसपास, तो मैक्सिमम क्वांटिटी को मैंने निकाल दिया था, ओके। और फिर ये जो रेड कैंडल बनी है, ये वाली सेकंड वाली, चुपचाप निकलना यहाँ पर हमने बेटर समझा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। हालांकि मार्केट देखिए उसके बाद नीचे भी गया है, ओके, और फिर इसने मार्केट में काफ़ी टाइम साइडवेज बिताया, ठीक है, ओके। फिर ये एक अपस्विंग, हालांकि इसने डे हाई को नहीं निकाला और फिर मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ टिल्ट हो रहा है, ओके। और देखें तो डे लो की तरफ टिल्ट हो रहा है, ओके। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हालांकि हमारा एक ही बड़ा प्लान यही था और दूसरा प्लान हमने फिर से 245 के ऊपर किया है, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं देखने को मिले, ठीक है, ओके। अगर आपको भी सीखना है, समझना है क्या किस तरीके से प्लान करते हैं, ओके, कैसे करना चाहिए, क्या डेटा देखते हैं, ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा, मेरे को काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं कि बहुत से लोग क्या है ना उल्टे सीधे ग्रुप में घुस जाते हैं मनी फ्लो ट्रेडिंग के, ओके, सर्च कर लेते हैं टेलीग्राम पर जा करके, भाई ये मत कीजिएगा, ठीक है। और फिर वो अकाउंट हैंडलिंग करवाते हैं। देखिए मैं कोई अकाउंट हैंडलिंग ना कभी की है ना करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप अपना मनी खुद सेफ्टी, आपकी सेफ्टी आपके पास ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। कोई आपको प्रॉफिट नहीं करा करके देख सकता, आपको खुद अपने मतलब आपको खुद ही इस चीज़ को सीखना पड़ेगा और इसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जा करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके।
तो मैं ना तो कोई अकाउंट हैंडलिंग करता हूँ और ना कभी करूँगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कुछ मेरे नाम से फेक चैनल्स बन रहे हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, खुद अपने अकाउंट को हैंडल करना सीखो। अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दो, मत करो ट्रेडिंग, कुछ और कर लो, ठीक है। टाइम तो निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो था आज के मार्केट का हाल। अच्छा, हालांकि हमारा जो इंडिकेटर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ओके, और लगातार उस पर उसके शेयर्स में उसके स्क्रीनशॉट जो है मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, तो आप जाइएगा टेलीग्राम पर जा करके देखिएगा। लॉन्च हो चुका है, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था। ओके, ये संडे को हमने लॉन्च कर दिया है। ओके, अब देखिए मैं भी अभी रिव्यू लूँगा, जिन्होंने परचेज़ किया उनसे रिव्यू लूँगा। एक हफ्ता हो जाने दीजिए, एक एक्सपायरी निकलने दीजिए, उनको पूरा यूज़ करने दीजिए, ठीक है। एक दिन से 2 दिन से नहीं पता लगता है, ठीक है। मैं लगातार पिक्स शेयर कर रहा हूँ, आप जा करके देखिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या है, किस तरीके का मार्केट चल रहा है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मार्केट का हाल थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर टिल्ट हो रहा है। मैं समझाऊंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जैसे आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ने क्या किया, 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, 2 दिन से मार्केट थक रहा है। कल भी देखिए मार्केट थक गया था, परसों भी देखिए एक अपस्विंग आया, फिर वहाँ पे मार्केट साइडवेज होता हुआ नजर आया। आपको दिख रहा होगा ये चैनल, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से ये चैनल बना करके दिखाता हूँ। ये चैनल आपको दिख रहा है। ओके, कल भी मार्केट थकता हुआ नजर आया, आज भी मार्केट देखिए एक तरीके से थक रहा है। ओके, जो तेज़ी चल रही थी वो तेज़ी पर थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट देखने को मिली है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास भी खुला था आज। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जैसे मैंने बोला था, वीकली लो जो है 24,100 के आसपास मार्केट खुला, हालांकि वहाँ से एक बार को तो बाउंस बैक देखने को मिला है, ठीक है। ओके, अब हमारे गिरने का कारण क्या है? देखिए कुछ ग्लोबल क्यूज़ भी हैं, कुछ डोमेस्टिक क्यूज़ भी हैं, उसको हम समझेंगे। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे फ्राइडे कह रहा हूँ, सॉरी, कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। देखिए यूएस मार्केट किसी हद तक कल चलते हुए ही नजर आए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में आपको तेज़ी दिखेगी, डाउ जोन्स में आपको तेज़ी दिख रही है, लगभग आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है। 1% के आसपास S&P 500 में, और नैस्डैक 1.5% के आसपास चला है, ठीक है। वहाँ पर तेज़ी बहुत तरीके से बूम पकड़ी, पर अपना मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि अब आप देखेंगे ना तो इंडेक्स फ्यूचर्स आपको नेगेटिव दिखेंगे, यानी आज तो शुरुआत वहाँ पर नेगेटिव ही होने वाली है, चाहे डाउ जोन्स हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे S&P 500 हो, ठीक है। आज तो वहाँ पर नेगेटिव शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं पेन उधर भी देखने को मिला, पूरे एशिया में तो पेन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या न्यूज़ है, क्यों ऐसा पेन देखने को मिल रहा है? तो देखिए क्या हुआ है कि ट्रंप ने यहाँ पर बोला है कि भाई फ्राइडे को ये मीट होने वाली है। ओके, ये टॉक्स जो हैं इस्लामाबाद में होने वाली हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर ईरान कह रहा है कि कोई भी टॉक्स नहीं होने वाली यूएस के लिए, हम सोच भी नहीं रहे इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो अब ये जो नेगोशिएशंस है, डील है, इस पर थोड़ा सा डाउट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में एक रिस्क ओपन हो रहा है। और वो रिस्क आप देखिएगा क्रूड ऑयल में आपको दिखेगा। मैं आपको एक बार क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ। आप देखिए ब्रेंट क्रूड जो है कितना ज़्यादा इंचअप कर गया। कल तो उसने 100 को एक बार से धक्का दिया, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करी, और आज देखिए 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लगभग एक शुरुआत, आज तो सुबह 105 के आसपास ही पहुंच गया, हालांकि फिर वहाँ से करेक्ट हुआ। ओके, लगभग 2% की तेज़ी इसमें दिख रही है, ठीक है। और कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं जो हमारे डोमेस्टिक के लिए भी अच्छी नहीं है। जैसे ईरान अभी अच्छा खासा दोस्त माना जा रहा था, इंडिया के जो जहाज़ थे उनको पास होने दे रहा था, पर अब पता चल रहा है कि इंडिया के वेसल्स पे भी अटैक किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा साइन नहीं है, ओके, है ना। तो जो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पर यहाँ पर फायरिंग हुई है, ओके, और 14 वेसल्स जो हैं इंडिया के वहाँ पर फंसे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ओके, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी फेल हो रही है, ओके, यही कह सकते हैं आप। ओके, और आगे अगर आप देखें और क्या चीज़ है इसमें जो हमारे नेगेटिव बन रही है, वो है US INR, ठीक है। यानी जो डॉलर रुपये का कॉम्बिनेशन है वो वीक बन रहा है, हमारे लिए पैसा, हमारा जो रुपया है वो वीक पड़ रहा है। और आज देखिए तेज़ी लगभग एक चौथाई से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। जो दिख रहा था 92 के आसपास आ रहा है, वो दोबारा से 95 के आसपास ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, जिसकी वजह से मार्केट आज डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट्स को आप समझिए क्या चक्कर है, ओके। और अगली चीज़ आप देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोटेक इक्विटीज़ है या पता नहीं कौन सी, कोटक महिंद्रा तो नहीं है, ठीक है। कोटक इक्विटीज़ की यहाँ पर एक रिपोर्ट है, उसने ये बोला है यहाँ पर कि 25 से 28 रुपये के आसपास आफ्टर इलेक्शन जो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, उस इलेक्शंस के बाद
प्राइस हाइक हो सकते हैं पेट्रोल डीजल पर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये हमारे कंपनीज़ की अर्निंग्स पर, ठीक है। हालांकि अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो देखने को मिलेगा, और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है तो वो प्राइस इन पहले ही करेगा, जिसकी वजह से मार्केट में आज ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में आज आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर के कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ मुझे नहीं दिख रही है जिसकी वजह से मार्केट आपको डे लो पर भी दिख रहा है, ओके। और वहीं आप एफ की बात करें तो देखिए कल तो ऐसा दिन था, एफ DIs दोनों ने यहाँ पर सेल किया। एफ देखिए 2000 करोड़ के आसपास, DIs देखिए 1000 करोड़ के आसपास। इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल है, ऑप्शंस में सेल है, ओके, स्टॉक फ्यूचर्स में सेल है, हर जगह यहाँ पर आपको रेड दिखेगा, ओके। बात समझ में आ रही। जो उनका लॉन्ग शॉर्ट एक्सपोजर था वो 22% के आसपास था, अब वो 22 से खिसक करके 21% के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, देखिए मार्केट डे लो पर है, ओके, और US फ्यूचर्स भी आपको नेगेटिव साइन दे रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई लगता नहीं फ्राइडे से पहले कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी भी, ओके। तो आपको यहाँ पर अगर आप कोई भी पोजीशन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको गैप डाउन का ही प्लान करना चाहिए, आपको गैप अप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बात समझ में आ रही है। आप यहाँ से गैप डाउन के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि मार्केट डे लो के आसपास है, ओके। हालांकि अभी आधे घंटे के आसपास है, आज मैं वैसे लेट हो गया बनाने में, आधे घंटे में मुझे नहीं लगता कि ये पूरा डे हाई पर चला जाएगा, ओके। हो सकता है आज मार्केट इसलिए भी ना गिर रहा हो क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। राइटर्स कोशिश कर रहे हो कि मार्केट आज तो ना टूटे, पर कल हो सकता है कल आपको डिक्लाइन दिखे, 24,000 का लेवल दिख जाए, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट को चलने जैसा सीन बनता तो डे हाई के अप्रॉक्स तो रहता, ओके। फिर लगता है कि हाँ राइटर थोड़ा सा प्रेशर बना रहे हैं और मार्केट चलना नहीं चाह रहा है, ओके। ऐसा तो नहीं दिख रहा है, मार्केट डे लो के आसपास है, ओके। गैप अप का सीन यहाँ पर फिलहाल नहीं बनता। अगर मार्केट ने आधे घंटे में यहाँ से पूरा कवर कर लिया और कल के लो के आसपास, मतलब कल के आप कह सकते हैं कि कल की क्लोजिंग के आसपास ट्रेड करता है, तो कहीं ना कहीं आपको देखेगा पुट राइटर यहाँ पर स्ट्रांग हुए हैं, तो कोई ना कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है, उस केस में आप गैप अप लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या दिख रहा है टेलीग्राम पर, जैसे कल मैंने इन्फॉर्म किया था तो आज भी इन्फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, केवल डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन कीजिएगा, ओके। और किसी और के चक्कर में मत आइएगा क्योंकि वो आपका अकाउंट खाली कर सकता है, ओके। मैं कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।